करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट जो सेशन था उसमें अपन वंडरलैंड पे काम कर रहे थे। यस सर। आगे बढ़ते हैं उसी में। यस अच्छा, एक हिंट मिला था लास्ट टाइम, अगर याद हो। यस हाँ, फॉलो द रैबिट। वो मिला था, तो उसके सर वो बेसिस डायरेक्टरी है सर वो, कौन सी डायरेक्टरी? क्योंकि आर नाम से भी एक डायरेक्टरी है। देन हाँ। अगर आर के बाद फिर ए ऐसे करके डालेंगे देन वहाँ पे एक वेबसाइट है सर। ठीक है, देख लेते हैं। Okay. आते हैं इधर और उसको करते हैं स्टार्ट। इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली बूट होकर कॉन्फ़िगर हो जाए। ठीक है, अब ट्राई करते हैं एक्सेस करने का। ओके, तो उस दिन हमें क्या मिला था कि हमने ये वाली इमेज जो यहाँ पर दिख रही है रैबिट वाली, उसको स्टेग हाइड यूज करके उसमें से एक टेक्स्ट फाइल एक्सट्रैक्ट की थी। ठीक है, वो टेक्स्ट फाइल थी
hint.txt के नाम से, ठीक है। फॉलो द रैबिट इस तरह से उस फाइल में एक हिंट थी। तो अभी हिंट में ये चीज़ मेन है कि फॉलो द, ये दोनों वर्ड्स तो नॉर्मली लिखे हैं रैबिट में, लेकिन हर लेटर के बीच थोड़ी सी स्पेसिंग दी हुई है, स्पेस दिया हुआ है, आर स्पेस की स्पेस। और हमने ये भी देखा था कि जो हमें इस वेबसाइट के लिए डायरेक्टरीज दिखी थी, हम जब हमने वो यूज़ किया था, डर बस्टर यूज़ किया था, गो बस्टर यूज़ किया था, तो उसमें क्या चीज़ नहीं था। ये स्टेगाइड वाला लास्ट सेशन में किया था हमने। हमने लास्ट सेशन में ये जो फाइल थी डाउनलोड करी थी अपने सिस्टम पे, सेव इमेजेस, और यहाँ से भी कर सकते हो, डायरेक्टरी में जाके भी कर सकते हो, सेम फाइल। उस पर स्टेग हाइड नाम का टूल यूज़ किया था और उसमें से एक्सट्रैक्ट किया था, स्टेग हाइड एक्सट्रैक्ट SF, और वो फाइल का नाम वाइट रैबिट समथिंग करके था इमेज का नाम। तो उसमें से एक टेक्स्ट फाइल मिली थी, वो टेक्स्ट फाइल फिर ये थी जो hint.txt है। तो ये थी इसकी डिटेल्स, फॉलो द रैबिट, ये टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स है। हमने पहले दिन देखा था जब गो बस्टर से डायरेक्टरीज ढूंढ रहे थे, एक डायरेक्टरी में मिली थी इमेज की, एक डायरेक्टरी मिली थी आर। हाँ, तो समीर तुमने क्या राइटअप देखा इसके लिए, खुद फिगर आउट किया ये चीज़ हिंट देख के? सर ये मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपका एक राइटअप था यूट्यूब पे, वो भी थोड़ा देखा था, अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। वो ट्राई कर लेने की, पता है चीज़ अपने आप को लग रही होती है ना, वो सही हो जाती है। जी सर। जैसे आर था, अब आर के, अब ये क्या बेसिकली डायरेक्टरी है वेबसाइट के अंदर, उसमें पे ए करोगे तो भी एक वैलिड पेज मिलेगा। कीप गोइंग लिखा हुआ है, कीप गोइंग मतलब और ठीक है, और आगे भी है, ट्राई करते रहो। RAB, ठीक है। अब इनका सोर्स कोड भी देख सकते हो पेजेस का, बट यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर चेक करना थोड़ा अच्छा आइडिया रहता है। RABB, या इसके बाद I, फाइनली T। रैबिट स्पेल आउट किया वैसे, आर के अंदर ए के अंदर बी। ए के अंदर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टरी जो है मेन, उसके अंदर आर नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर ए, ये सारी सब डायरेक्टरीज हैं। इस तरह से URL फॉर्म हो रहा है। तो फाइनली जब ये RABBIT यहाँ पे पहुँचोगे, इसको जब एक्सेस करोगे तो क्या मिलेगा, ये पेज मिलेगा इस साउंड से। और इस पेज पे आके टेक्स्ट को अगेन जो मैंने उस दिन बताया था कि ये टेक्स्ट डायरेक्टली कोई हिंट नहीं दी हुई उसमें टेक्स्ट में, ठीक है। सिंपली जो इसकी थीम है एलिस इन वंडरलैंड की, उसमें से किताब में से उठाई गई लाइन है, डायलॉग में से डाल दी, ठीक है। और ये इमेज है, ये इमेज हमने पहले भी देखी थी, तो यहाँ पे इन्होंने इस पेज पे इसको यूज़ किया हुआ है इमेज को। तो और कोई क्लू यहाँ पे दिख रहा है जिससे कि कुछ और पता चले? नो सर। सर एक बार इसके सोर्स कोड में जाना, और जो पी टैग है उसमें लिखा हुआ है LS और फिर कॉलन के बाद हाउ डू द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल। जो कॉलन है शायद
वो यूजर नेम और पासवर्ड को डिस्टिंग्विश कर रहा है। यूजर नेम और पासवर्ड अक्सर इस तरह से लिखते हैं ना, यूजर नेम कोलन हाँ पासवर्ड, हाँ सर, ऐसे ही। अक्सर ऐसे लिखा जाता है। हम्म। तो और यहाँ पे देखो ये डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो CSS उन्होंने डाला है इसमें ना डिस्प्ले ना नाम, सर, डिस्प्ले। तो वो स्क्रीन पर कहीं नहीं दिखेगा सिर्फ, लेकिन सोर्स कोड में है वो। तो हो सकता है यूजर नेम पासवर्ड हो SSH का। हो सकता है, तो ट्राई करते हैं। ठीक है, लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो SSH यूजर नेम एलिस एलिस। यस एट द रेट जो IP था, यस। पासवर्ड में ये जो वैल्यू यहाँ दी हुई है, जो भी है लंबा सा, उसको कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो कर लिया लॉगिन हमने इसको यूज़ करके। ठीक है, तो वो करेक्ट उसका यूज़र नेम और पासवर्ड कॉम्बिनेशन था। यस सर। तो एलिस यूज़र और सिस्टम का नाम है वंडरलैंड, तो अपन एलिस इन वंडरलैंड है इसमें। अब वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट SSH जब लॉगिन करते हो तो यूज़र की होम डायरेक्टरी में हो, तो फिर भी लेट्स चेक। ठीक है, होम डायरेक्टरी में अपन एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा, तो कुछ नॉर्मल सिस्टम फाइल्स हैं, bash rc, bash history, प्रोफाइल, एंड दो और फाइल्स हैं, एक तो है root.txt, ठीक है, और दूसरी है walrus and the carpenter.py करके कोई पाइथन स्क्रिप्ट है। ठीक है, पाइथन जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, सर इसी से एक्सेस मिलेगा, रूट एक्सेस। इसी से। यस। तुमने किया है ट्राई? नहीं सर, ट्राई नहीं किया, बट ऐसी मशीन मैंने पता नहीं सर, हल्का सा आइडिया हो रहा है कि जैसे इसका ये पाइथन की फाइल है ना, हाँ, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा जिससे हमें बैश का शेल मिलेगा, बैश शेल मिलेगा। चलो देखते हैं। तो एक शायद 2-3 दिन पहले देखा था, एक ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उसमें ऐसा ही कुछ था। अच्छा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। हम्म। वो अब एग्जैक्टली अगर कोई एक चीज़ एक जगह यूज़ हो रही है, वो हो सकता है यहाँ यूज़ हो सकता है ना हो, डिपेंड करता है फाइल किस तरह से कंसिडर यस है। सर। पहले तो ये देखो root.txt यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, फाइल पे भी आएंगे, डेफिनेटली फाइल यस सर। दिखेगी। यस सर। पर root.txt दिया हुआ है, तो ये क्या है, रूट फ्लैग। रूट फ्लैग लेकिन हम एक्सेस नहीं कर सकते, रूट ही कर सकता है इसको। सिर्फ रूट कर सकता है। लेकिन ये यूज़र है, एलिस तो यूज़र है, रूट तो है नहीं, तो इसकी डायरेक्टरी में तो यूज़र फ्लैग होना चाहिए था। यस सर। तो यूज़र फ्लैग क्या लगता है कहाँ होगा? सर किसी और डायरेक्टरी में यूज अच्छा, वो किसी और डायरेक्टरी में होगा, किस डायरेक्टरी में? अगर रूट फ्लैग यूज़र डायरेक्टरी में है, तो यूज़र फ्लैग कहाँ होगा? तो रूट में होगा सर। रूट डायरेक्टरी में। रूट में होगा, देखते हैं। cd रूट, LS की परमिशन नहीं है रूट में। ls की परमिशन लेकिन नहीं है। हम्म। तो क्या अपन यहाँ कुछ कर सकते हैं? नहीं सर, सबसे पहले हमें रूट एक्सेस ही लेना पड़ेगा। देखो मैं डायरेक्टरी एक्सेस तो कर पा रहा हूँ, रूट में उसके अंदर घुस गया, लेकिन मैं ls नहीं कर पा रहा। यस सर। रूट फ्लैग जो होता है root.txt के नाम से होता है, तो यूज़र फ्लैग किस नाम से होता है? यूजर डॉट टी एक्स टी। यूज़र डॉट ऐड कर सकते हैं इसे डायरेक्ट। चैट करने की कोशिश करते हैं, अगर फ्लैग यहाँ होगा तो पता चल जाएगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हाँ हो गया सर। ठीक है, हो हो गया। रहा है। यूज़र फ्लैग मिल गया, अब बचा रूट फ्लैग। रूट फ्लैग में अब ऑफ कोर्स प्रिविलेज एस्केलेशन करनी पड़ेगी,
देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो अपन क्या चेक करते हैं? सर यूजर डॉट टीएक्सटी हम कैसे लेते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट वो रहता है? वैसे तो अब इसमें ट्रायक में तो ये बताया हुआ एक्चुअली ये चीज़ कि ऑब्टेन द फ्लैग इन यूजर डॉट टी एक्स टी, मतलब फाइल का नाम तो हमें पता है, यूजर डॉट टी एक्स टी और रूट डॉट टी एक्स टी। ओके। और यूजुअली यही होता है सी टी एस में, फाइल का जो नाम है यूजर डॉट टी एक्स टी, रूट डॉट टी एक्स टी। अभी तक हमने जितनी मशीन देखी हैं, एक वो मिस्टर रोबोट को छोड़ के बाकी यही नाम से थी फाइल्स, यूजर डॉट टी एक्स टी और रूट डॉट टी एक्स टी। यस सर। ठीक है, यहाँ पे अब बट एक्चुअल मशीन में वैसा नहीं रहता है ना? एक्चुअल मशीन में फ्लैग होते भी नहीं है ना? नहीं, मतलब कुछ भी हमें सर्च करना है तो लाइक वो नॉर्मली लाइक ऐसे इजीली फाइंड करने वाले जैसे में नहीं रहता है। वो तो फिर आप डिपेंड करता है क्या ढूंढना चाह रहे हो। अगर कोई फाइल ढूंढनी है, पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, तो फाइल कमांड यूज़ कर लो। अगर नाम से ढूंढने तो लोकेट कमांड यूज़ कर लो लिनक्स में। ओके। तो अपने पास ऑप्शंस होते हैं। सर एलएस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना, अगर एलएस यूज नहीं हो रहा मोर है लेस। नहीं, मोर एलएस का थोड़ी है, अच्छा सॉरी, वो तो कैट का है। नहीं वो नहीं, तो कैट का मैं ऑल्टरनेटिव है। कुछ और सोच। नहीं, अगर लेकिन एलएस की परमिशन नहीं है तो अगर कोई ऑल्टरनेटिव उसका तुम्हें मिलता है, उसकी भी परमिशन नहीं होगी ना। उसने ये थोड़ी है कि कमांड रोका हुआ है, परमिशन ही नहीं है। परमिशन ही नहीं है। कमांड का इशू नहीं है, देखो कमांड तो मैंने एलएस यहाँ रन किया तो चल ही रहा है। अच्छा, वापस आते हैं अपनी होम डायरेक्टरी में। और सबसे पहली चीज़ अपन क्या चेक करते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए? हमें किस चीज का परमिशन है रूट में? सूडो परमिशन चेक यहाँ करते पे देखेंगे कि जो ये पाइथन वाली फाइल है, अ, ये हम मतलब ये इसको रूट भी चला सकता है हैं। हाँ, और हम इसको रीड कर सकते हैं। रीड कर सकते हैं पाइथन हाँ। फाइल। ठीक है, आते हैं पाइथन फाइल पे आते हैं। उससे हम्म। पहले पाइथन फाइल तो यहाँ पे है ना, हर सिस्टम में सबसे पहली चीज़ हमेशा ये चेक कर लो कि सूडो परमिशंस क्या हाँ, sudo हाइफन एल। है ना। सबसे पहली चीज़ ये चेक हाँ, करो। ये देख ये चुका इसमें हूँ। अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, इसमें पाथ अदरवाइज फिर मिलेगा आगे सर, देखो। जहाँ से ये एग्जीक्यूट हो रही है फाइल। यूजर बिन पाइथन 3.6 होम एलएस, फिर फाइल ये मतलब पूरा बेसिकली यूज़र में रन द फॉलोइंग कमांड्स। और ये भी देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, रैबिट। यस सर, यूजर बिन। ये यूज़र नेम है, मतलब कि मैं सूडो कमांड यूज़ करके रूट के थ्रू नहीं चला सकता ये फाइल, बट रैबिट यूज़र के थ्रू ये फाइल एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अदरवाइज तो मेरे को यहाँ पे कोई परमिशन, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, ठीक है, इस यस फाइल सर। के लिए। लेकिन रैबिट यूज़र के थ्रू मैं ये फाइल एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। वो पाइथन फाइल है, पाइथन का जो होता है इंस्टॉलेशन, उसकी डायरेक्टरी उसने ये बताई है। अब मुझे कमांड रन करना है तो एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा इसको कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन रन करने से पहले अब मेरे को देखना है फाइल है क्या, मैं करूँ क्या इस फाइल का। सीधे सीधा कमांड अगर मैं रन करता हूँ, अगर मैं कमांड सिर्फ ऐसे सिंपल रन करता हूँ इसको, ऐसे रन करता हूँ, ऐसे तो खैर रन कर भी नहीं सकते। sudo -u rabbit, ठीक है, क्योंकि मेरे पास रूट परमिशन नहीं है उसको रन करने की, एज रैबिट है। तो -u से मैं यूज़र स्पेसिफाई करूँगा, रैबिट यूज़र, उसके बाद ये कमांड लिखूँगा। क्या आ रहा है, द लाइन वॉज सिंपली कुछ लाइंस प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट टाइम किया तो कुछ और लाइंस प्रिंट हो रही है, मतलब ये लाइंस रैंडमली सिलेक्ट हो रही हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, रीड करने की परमिशन तो है ही, हम्म। तो देख लेते हैं प्रोग्राम है क्या, थोड़ा बेटर आइडिया आएगा कि क्या किस चीज़ से डील कर रहे हैं। अच्छा, पाइथन से कितने लोग यहाँ पे फेमिलियर हैं, पाइथन लैंग्वेज? थोड़ा बहुत है सर। सर हाँ, सो थोड़ा बहुत ही है। थोड़े बहुत हैं, चलो कोई बात नहीं। बहुत कुछ उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है। अगर पाइथन आता है तो आराम से आप समझ सकते हो, इवन अगर नहीं आता तो आई एक्सप्लेन कि हो क्या रहा है।
ओके, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये? हाँ, कैट किया इम्पोर्ट था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लाइन, ये पूरा प्रोग्राम का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हो रहा है इंपोर्ट रैंडम। इसका मीनिंग इंपोर्ट रैंडम क्या है कि मेरे को अपने इंपोर्ट जो फंक्शनैलिटी है, इसका मीनिंग कि ऑलरेडी कोई प्री रिटन कोड है, ऑलरेडी कुछ कोड एग्जिस्ट कर रहा है, मेरे को तो अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, अपने कोड में यूज़ करना है, मैं उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या है, छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें सारा कोड खुद से लिखना पड़ेगा, बट उसकी ज़रूरत नहीं, बिकॉज हम चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अब यहाँ पे वो रैंडमली हमने देखा था लाइन सेलेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए जो फंक्शन है वो कहाँ से आ रहा है? इस रैंडम नाम की पाइथन लाइब्रेरी से, या पाइथन मॉड्यूल कह सकते हो, वहाँ से आ रहा है। तो पहले उसको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। और पाइथन मॉड्यूल मतलब क्या? वो भी सिंपली एक पाइथन स्क्रिप्ट है, पाइथन प्रोग्राम है, जैसे कि ये है। तो वो इंपोर्ट हो रहा है, मतलब उसका कोड भी इंक्लूड हो रहा है मेरे कोड में। उसके बाद क्या हुआ है, पोएम इज इक्वल टू, और पोएम एक नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसमें ये जो वैल्यू है, ये जो पोएम है वो स्टोर कर दिया इस वेरिएबल में। ये पूरा जो है, ये लंबी सी पोएम पूरा उस पोएम वेरिएबल में स्टोर किया गया। तो इसकी वैल्यू है वेरिएबल की। मेन तो ये पूरा प्रोग्राम का साइज इसी से आता है, इस पोएम वेरिएबल से। बाकी तो 3-4 लाइन ही उसके अलावा। फिर क्या लिया हुआ है, फॉर आई इन रेंज 10, मतलब ये एक लूप लगाया हुआ है, फॉर आई इन रेंज 10, मतलब कि 10 टाइम्स ये लूप रन हो रहा है। उसमें जो भी लिखा है इसके अंदर, वो चीज़ 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी जब भी ये प्रोग्राम चलेगा। और एग्जीक्यूट क्या हो रहा है, एक वेरिएबल लिया लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो प्रोग्राम है, जो पोएम है पूरी, उसमें से एक लाइन सिलेक्ट होगी। कैसे? सबसे पहले तो पोएम डॉट स्प्लिट, मतलब जो ये पोएम वेरिएबल है तो बहुत बड़ी सी पोएम है पूरी, उसको स्प्लिट किया है। स्प्लिट कहाँ किया है? ये न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं उसको, बैकस्लैश n, मतलब जहाँ जहाँ भी एंटर आया है, जहाँ जहाँ भी न्यू लाइन में शिफ्ट हुआ है, वो उस पॉइंट पर हमने प्रोग्राम को स्प्लिट किया है। बेसिकली एक एक इंडिविजुअल लाइन को हमने एज अ सेपरेट वैल्यू लिया है और उसको स्टोर किया इन एन एरे। उस एरे में से रैंडम, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था इंपोर्ट रैंडम, उसका एक मेथड, उसका एक फंक्शन यूज़ किया है, चॉइस, रैंडम डॉट चॉइस। वो क्या करेगा, इन लाइंस में से जो हमने एरे में डाली है, उन वैल्यूज़ में से एक चुनेगा रैंडमली और उसको स्टोर करेगा इस वेरिएबल में, लाइन नाम के वेरिएबल में। फिर प्रिंट मतलब स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करना हो, उसके लिए होता है द लाइन वॉज /t टैब के लिए, टैब देके जो ये लाइन वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हमने जब आउटपुट किया था इस प्रोग्राम को तो ये दिख रहा था। ठीक है, हर बार ये लाइंस डिफरेंट चूज कर रहा है, कभी कभी ये तो बीच में ब्लैंक लाइंस हैं वो भी सिलेक्ट हो रही हैं रैंडम। तो ये प्रोग्राम तो सिर्फ इतना सा ही कर रहा है कि पोएम की लाइंस प्रिंट कर रहा है बस। वो लंबी चौड़ी पोएम है, उसमें से हर बार 10 लाइंस रैंडमली सिलेक्ट करके उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। इतनी फंक्शनैलिटी है प्रोग्राम की, और कुछ नहीं। तो क्या इसको यूज़ कर सकते हैं अपन अपने बेनिफिट के लिए, प्रिविलेजेस के लिए? यस सर। यस सर। कैसे? सर रैबिट यूजर तो इसको राइट कर सकता है ना? रैबिट यूज़र क्या कर सकता है वो हमें नहीं पता, वैसे तो रूट यूज़र राइट कर सकता है, इतना पता है। तो सर फिर इस फाइल में न्यू कैसे डालेंगे अपना, कोई भी अगर कोड डालना हो? सर नहीं डाल इसकी सकते उसमें क्या? हम जहाँ से इसके सर उसमें जहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है यूएसआर बिन पाइथन 3.6 में, तो वहाँ पे क्या?
और किसको इसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन है वो देखे सर, फाइंड से। फाइंड से तो हमें यूज़र बताना पड़ेगा कि कौन से यूज़र के लिए देख रहे हो, एक एक यूज़र के लिए थोड़ी चेक करोगे, और उससे फ़ायदा क्या होगा? अभी तो मेरे को सिर्फ वायरलेस अकाउंट जो है उसका एक्सेस है, और कितने भी यूज़र्स हों इस सिस्टम पे मेरे को उन अकाउंट्स का तो एक्सेस है ही नहीं ना, मैं सिर्फ इस अकाउंट से एक्सेस कर सकता हूँ सिस्टम। तो अगर किसी और यूज़र को कोई और परमिशन है भी तो मैं वो नहीं कर सकता। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, रैबिट यूज़र की उससे प्रिविलेज से फाइल एग्जीक्यूट करी, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर सकता इस फाइल को, सिर्फ ये कमांड रन हो सकता है एज रैबिट जो दिया हुआ है, और ये इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए और कुछ नहीं कर सकता इसको। सर ये तो एलएस भी एग्जीक्यूट करवा रहा है इसको तो। क्या? अगर कैट बिना रैबिट के भी कैट करोगे तब भी हो रहा है। कैट तो बिना रैबिट के ही किया था, तो एग्जीक्यूट रैबिट की परमिशन से किया ना, कैट तो बिना इसके किया था। अच्छा। मतलब पॉइंट इज कैट करना तो ठीक है, अलग बात है, क्योंकि रीड परमिशन है ना हमारे पास, कैट यस तो कर ही सर। सकते हैं, लेकिन राइट परमिशन नहीं है। चेंज मैं इस फाइल को नहीं कर सकता बिल्कुल भी, इसका जो कोड है मैं उसको मॉडिफाई नहीं करता। अगर राइट परमिशन होती फिर तो सिंपल ही था, वो तो ये पूरा कोड हटा के अपन सीधा उसमें एक लाइन में ख़त्म कर देते कि शेल चाहिए। सर रैबिट यूजर में स्विच अगर कर जाए स्विच करने के लिए उसका पासवर्ड भी तो चाहिए होगा। तो वो ईटीसी पर शैडो में हाँ शैडो। शैडो एक्सेस करके देख सकते हैं, अगर देखो शैडो एक्सेस होती है फिर तो तुम सीधा किसी भी यूज़र का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन परमिशन डिनाइड। ईटीसी पास डब्ल्यूडी की परमिशन है हमें। पास डब्ल्यू की तो हमेशा ही होती है, लेकिन उसमें कोई ऐसा डिटेल है नहीं ना। यस सर। वो पासवर्ड फाइल तो एक्सेस करने की परमिशन हमेशा होती है, शैडो फाइल सिर्फ रूट एक्सेस करता है, या फिर सूडो अगर तुम्हारे पास परमिशन है तो। बट सूडो परमिशन सिर्फ एक कमांड रन करने की है, और शैडो फाइल उसमें नहीं है। वो भी सूडो एज रूट नहीं कर सकते, एज रैबिट कर सकते हैं, तो वो भी इनफैक्ट शैडो फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसमें भी सर वो सेट यूआईडी बाइनरी वाला कुछ जुगाड़ होगा। सेट यूआईडी नहीं है ना, लेकिन ये इसके अलावा जो बैश हिस्ट्री में फिर वो है उसको उसमें नल डिवाइस में रीडायरेक्ट कर रहा है, ये ज्यादा आता नहीं है। नल डिवाइस, देखो बैश हिस्ट्री अगर होती है तो जो भी टाइप किया होता है यूज़र ने शेल में, वो उस फाइल में होता है बैश हिस्ट्री में। लेकिन बैश हिस्ट्री पूरी की पूरी कहाँ जा रही है? नल डिवाइस में, मतलब कि नल हिस्ट्री डिवाइस। नहीं मिलेगी। ओके। नल डिवाइस में हमने क्या देखा है, जो भी जाता है वो डिस्कार्ड हो जाता है, वो चीज़ कहीं स्टोर नहीं होती। तो फिर एक्चुअली क्या हो रहा है, एक बार यस आई थिंक यही करता है। तो बेसिकली ये बैश हिस्ट्री सिर्फ लिंक कर रहा है नल डिवाइस को, सीधा सीधा इन्होंने प्रॉपर अलग से फाइल भी नहीं रखी है बैश हिस्ट्री। तो अगर बैश हिस्ट्री में जाता है वो सीधा सीधा नल डिवाइस पे चला जाएगा। इट इज सिंपली अ लिंक, है ना, ये फाइल टाइप देखो लिंक है, यस सर। और लिंक पॉइंट कर रहा है नल डिवाइस को। वॉल्स एंड कारपेंटर डॉट पाई पे हमारे पास कोई राइट परमिशन है नहीं। यस सर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम तो देख लिया पूरा, ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकता, इतना मुझे पता है, लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन है, मुझे इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना ही नहीं है। आप बता सकते हो क्या अप्रोच लगाई जा सकती है?
अपनी सर इसको डिलीट करके अपने नेम इसी सेम नेम से एक और फाइल बना दे और उसमें अपना कोड रख दे तो। हेलो। इसी फाइल को डिलीट करना है, उस फाइल को इसी डिलीट नहीं कर फाइल को सकते ना। वोल्रस वाली इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। राइट परमिशन होनी चाहिए डिलीट करने के लिए, तो या राइट। अच्छा। रूट अकाउंट को है ना, हम्म। रूट अकाउंट को राइट परमिशन है सर। या तो तुम्हारे पास उस फाइल के लिए राइट परमिशन होनी चाहिए, या फिर सूडो परमिशन होनी चाहिए। सूडो भी नहीं है, मतलब हम सूडो नहीं है ना, रूट एक्सेस नहीं है। रैबिट को थी सर इसकी राइट परमिशन। राइट परमिशन कहाँ दिख रही है? सिर्फ रूट के अलावा तो किसी के लिए नहीं दिख रही राइट परमिशन। रूट यूजर के अलावा किसी को नहीं मिला होगा। अच्छा, जो पहली लाइन थी प्रोग्राम की क्या थी? वो इंपोर्ट रैंडम थी। यस सर। इंपोर्ट रैंडम में क्या होता है कि मतलब वो काम कैसे करता है उसमें, उसमें हमने कोई पाथ वाथ नहीं दिया उसका। यस सर। हमने नहीं, मतलब जिसने भी लिखा है वो, उसने पाथ नहीं दिया फाइल का, उसने सिंपली फाइल का नाम दिया वहाँ पे। और उसमें क्या लिखा, सिर्फ उसका नाम दिया हुआ है इम्पोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट पी वाई करके पाइथन स्क्रिप्ट है। जो पाइथन जब अपन इंस्टॉल करते हैं सिस्टम पे, तो उसके साथ कुछ इनबिल्ट उसके मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाते हैं, उन्हीं में से एक है। तो जब वो चल रहा है, जब वो लाइन एग्जीक्यूट होती है इम्पोर्ट रैंडम, उस समय होता ये है कि सबसे पहले जो प्रोग्राम है, जो कंपाइलर है पाइथन का, वो रैंडम डॉट पी वाई नाम की फाइल को ढूंढेगा, कोशिश करेगा ढूंढने की करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। ओके। करंट वर्किंग डायरेक्टरी में उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो इस नाम की कोई फाइल नहीं है, रैंडम डॉट पी वाई नाम की कोई फाइल नहीं है ना यहाँ पर। यस सर। तो करंट डायरेक्टरी में तो उसको फाइल मिलेगी नहीं। तो फिर वो क्या करेगा कि जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है पाइथन लाइब्रेरीज की, फिर वहाँ जाएगा। यस सर। पहले करंट डायरेक्टरी में ढूंढेगा। अब करंट डायरेक्टरी में मैं क्या कर सकता हूँ, एक फाइल बना सकता हूँ इस नाम की। हम एक रैंडम नाम का मॉड्यूल बना लेंगे और उसमें कुछ लिख देंगे हाँ, मैं इस जिससे फाइल को तो एडिट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन रैंडम डॉट पी वाई नाम की एक फाइल यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। बना सकते हैं। ये जो करंट डायरेक्टरी है डॉट से जो रिप्रेजेंट होती है, इसमें एलिस यूज़र को तो राइट परमिशन है ना, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो नैनो रैंडम डॉट ठीक है। पी वाई, ये नाम यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। किसी सर। और नाम से अगर लिखोगे तो वो काम नहीं करेगा, तो ये नाम सही लग यहाँ पे होना चाहिए। अब इसमें मैं जो भी चाहे डाल सकता हूँ, और यहाँ पे अपने को क्या डालना चाहिए शेल एक्सेस के लिए? शेल शेल कोड ही डालेंगे सर। शेल कोड। मतलब एक वो ओएस इंपोर्ट वाला होता है ना जिसमें रूट एक्सेस मिल जाता है। ओएस इंपोर्ट, वैसे ओएस इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो अपन वो इंपोर्ट पीटीवाई करते हैं उससे भी हो जाएगा। इंपोर्ट ओएस की ज़रूरत ही नहीं है। अपन ये कोड देखा था ना अपन ने, इंपोर्ट। अच्छा पाइथन का शेल। हाँ, अच्छा ठीक है। मतलब शेल तो बैश शेल ही मिलेगा प्रॉपर। हाँ हाँ। ठीक है, बस इतना सा मैं डालता हूँ यहाँ पे। उसको सेव कर एग्जिट करते हैं, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यस दोस्त। फाइल नेम तो राइट यही रखना है, रैंडम डॉट पी वाई। अब यहाँ पे ये फाइल तो आ गई है,
इसकी परमिशन थोड़ी सी चेंज करनी है कि इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर चेक करोगे एग्जीक्यूटेबल नहीं बनी होगी, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है। इसको एग्जीक्यूट परमिशन देंगे, एग्जीक्यूटेबल बना दिया। अब जो है ये वाला कमांड जो हमने एग्जीक्यूट किया था, ये इसको दोबारा से करते हैं। हुआ कुछ? सर वेट अ सेकंड सर, अभी तो फाइल ही बना यस रहे हैं। सर, रेविट यूजर भी स्विच हो गए। रैबिट यूजर पे हो गया स्विच। पूरा मैं करोगे तो क्या मिलेगा? रैबिट। ये कैसे हुआ सर? क्योंकि देखो मैंने उस समय क्या बोला था कि जब ये पाइथन फाइल एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहली लाइन है इंपोर्ट रैंडम। इंपोर्ट रैंडम में वो पहले करंट डायरेक्टरी के अंदर ढूंढता है कि रैंडम डॉट पी वाई नाम की कोई फाइल है क्या यहाँ पे। अगर उसको नहीं मिलती तो वो फिर जो पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉलेशन जो डायरेक्टरी है उनकी, वहाँ से खींच के लाता है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो डायरेक्टरी थी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें वॉलर्सन का कंडक्ट किया था, उसी के अंदर उसको मिल गई वो फाइल रैंडम नाम की, तो उसने वो इंपोर्ट कर लिया। और वो इंपोर्ट करने के बाद जो उसमें कोड डाला था अपन ने बैश शेल के लिए, एग्जीक्यूट हो गया। एक्चुअली एग्जीक्यूट वहाँ उस लाइन में हुआ, इंपोर्ट रैंडम डॉट नहीं, हाँ इंपोर्ट वाली लाइन में हुआ, ठीक है, इंपोर्ट रैंडम डॉट चॉइस थोड़ी था, इंपोर्ट था, तो वहीं एग्जीक्यूट हुआ है ये कोड हमारा। तो एक्चुअल जो रैंडम डॉट पी वाई फाइल है उसको तो यहाँ पे हमने लिया ही नहीं, हमने मतलब प्रोग्राम में लिया ही नहीं है, उस तक पहुँचा ही नहीं है मेरा पाइथन कंपाइलर जो है। तो अब वो यूज़ करके हमने ये रैबिट जो है उस अकाउंट में अपन पहुँच गए। अभी भी अपन एलिस की होम डायरेक्टरी में काम करके बैक जाते हैं और रैबिट की डायरेक्टरी में जाते हैं। यहाँ देखते हैं क्या मिलता है। क्या है ये? यहाँ पे सिर्फ एक और फाइल है, नॉर्मल जो फाइल्स होती हैं उसके अलावा एक बस और फाइल टी पार्टी नाम की, ठीक है, टी पार्टी नाम की ये फाइल है। और इसके बारे में एक चीज़ क्या है जो हमारे सर मेरा अभी तक रैबिट में कन्वर्ट हुआ। ये सेट बिट यूआईडी है। सेट यूआईडी फाइल है, क्या दिक्कत आ रही है उसमें रैबिट करने में? अपने कोड डाला है वो दिखाना। कोड जो डाला था यस सर। तो सिंपली ये था इंपोर्ट पी टी वाई और अगली लाइन में पी टी वाई डॉट स्पॉन बिन बैश। डैश मेरा भी सेम है। तुमने क्या उसको एग्जीक्यूटेबल बनाया उसमें रैंडम नंबर किया है? हाँ उसको परमिशन दी है। पीटीवाई के बाद ये पीटीवाई डॉट ये यहाँ पे स्पेस है। तो मैंने अलग अलग लाइंस में लिखा था, ये तो एक लाइन में लिखा है इसलिए मैंने कोलन सेमी कोलन लगा के ऐसे लिखा है। अदरवाइज तो अलग इंपोर्ट पी टी वाई फिर अगली लाइन में लिखो पी टी वाई डॉट स्पॉन। और बिन बैश कंट्रोल एक्स कंट्रोल। फिर इसके बाद क्या करना है, फाइल रन करनी है। इसके बाद जो वो हाँ ये रन किया था ना इसको सुडो हाइफन यू रैबिट, ये कमांड दोबारा से
पासवर्ड फॉर ls पासवर्ड आने का सूडो यूज करने के लिए। अभी हो जाएगा शायद। हाँ अभी हो गया सर। हो गया? यस सर। क्या उसमें क्या गलत था? पता नहीं सर क्या ही गलत हो रहा था, अभी किया तो अभी हो गया। हो गया, चलो ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है टी पार्टी नाम की, और ये एग्जीक्यूटेबल है, सेट यूआईडी है। तो चला के देखते हैं। क्या मैसेज आ रहा है? वेलकम टू द टी पार्टी, हमारे डाटा हियर सून, प्रोबेबली बाय मंडे 26 अप्रैल 2021। डेट तो आज की दे रहा है, और टाइम का पता नहीं क्या किस हिसाब से उठाया इसने। आस्क वेरी नाइसली एंड आई विल लिसन टू यू वेट फॉर। तो यहाँ पे किसी इनपुट का वेट कर रहा है, ठीक है। तो पहले विदाउट इनपुट देखते हैं, एंटर करके सेगमेंटेशन फॉल्ट गो डाउन। ओके, दोबारा से चलाते हैं, कुछ भी रैंडम इनपुट देके देखो, फिर से सेगमेंटेशन फॉल्ट गो डाउन, एक सिंगल कैरेक्टर। इस तरह से कई सारे इनपुट ट्राई कर अगर हमने किए हैं यहाँ पे, सबका मेरे को सेम ही कुछ आ रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट गो डाउन। मतलब ठीक है, कोई एरर आता है प्रोग्राम में सेगमेंटेशन फॉल्ट, तो ये एरर है। ओके, अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मेरी अप्रोच किस तरह की रहनी चाहिए कि इस तरह। अच्छा, तुम इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? सर ये इनपुट में अगर रूट डाल के देखें, क्योंकि ये बोल रहा वेट फॉर हिम, मे बी यूजर का। डाल के देख लो, उसमें कुछ रहने। हम्म, दोबारा से सेम yes। चीज़ हो रही है। यहाँ पे तुम 2 इनपुट ट्राई करो, 5 करो, 10 करो, 15 करो, सेम ही चीज़ आ रही है हर एक में। तो अब नेक्स्ट मुझे क्या करने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे? सो इसके अंदर ओपन करके देखते हैं कि ये इनपुट लेना क्या चाहता है। पार्टी को हाँ, और किसके पास एग्जीक्यूट करने की परमिशन है? एग्जीक्यूट करने की परमिशन तो सबके पास है, हर कोई एग्जीक्यूट कर सकता है इसको, ठीक है। इवन अदर्स में देख लो, एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, मतलब कि एग्जीक्यूट तो हर यूज़र इसको कर सकता है, जो भी देखता है फाइल को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। सर वहाँ इसको पे कोई कैट रिस्ट्रिक्शन करके एक बार चेक करिएगा। कैट करके देखें, ठीक है। कैट करके देखते हैं कि इसके क्या कंटेंट्स हैं। कैट टी पार्टी, ये कंटेंट्स हैं टी पार्टी के। ये इस तरह से क्यों आ रहा है? क्योंकि सेट यूआईडी है सर। नहीं, सेट यूआईडी से लेना देना क्या है इसका? कैट करने से सेट यूआईडी का कोई लेना देना थोड़ी। क्योंकि ये सिंपल वो कोड नहीं है ना सर। सिंपल कोड नहीं है, क्या है फिर ये? ये एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है, बाइनरी फाइल है। वही हाँ कह रहा हूँ, सिंपल कोड बाइनरी नहीं है, सिंपल टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, फाइल। टेक्स्ट फाइल नहीं है, या जैसे हमने वो पाइथन फाइल देखी थी स्क्रिप्ट, यस वैसा भी सर। नहीं है। ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो डायरेक्ट सिस्टम इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, और उसमें ऑफकोर्स काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता। तो ह्यूमन रीडेबल अगर नहीं होता तो वो फिर इस तरह से अजीब तरह से दिखेगा। कुछ पार्ट ऑफकोर्स ह्यूमन रीडेबल है उसका, कुछ नहीं है। ह्यूमन रीडेबल चीज़ें देखने का एक कमांड हमने देखा, स्ट्रिंग्स, ठीक है, याद है बैंडेड में देखा था ये कमांड, स्ट्रिंग्स। यस सर। तो ये ट्राई करते हैं इस प्रोग्राम पे, टी पार्टी पे, इस फाइल पे मतलब। हाँ, कमांड स्ट्रिंग्स नॉट फाउंड।
अब यूजुअली इंस्टॉल वगैरह करने का तो कुछ वो रहता नहीं है बिना रूट परमिशन, तो इंस्टॉल तो मैं नहीं कर सकता इसको। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, सर इसमें वो प्रोग्राम नहीं चला सकते लिनपीस वाला? लिनपीस चला सकते हैं, बट उसको फाइल के अंदर क्या दिखेगा लिनपीस में? लिनपीस नहीं, तुम्हें ये बता देगा कि सेट्यूआईडी फाइल है, ये सेट्यूआईडी फाइल है ना, तो लिनपीस बता देगा कि सेट्यूआईडी, वो फाइल को खोल के थोड़ी देखेगा। लेकिन सर इसका सूडो चेक करते हैं, इसको क्या क्या परमिशन है। इस यूजर को सूडो चेक करने में गड़बड़ नहीं है, लेकिन अच्छा हाँ, पासवर्ड ही तो नहीं है। पासवर्ड तो है नहीं इसका, यस सर। इसलिए सूडो नहीं किया जा सकता है। इस कमांड को बोल रहा हूँ, ये जो फाइल है इसमें देखो, जो नॉन रीडेबल पार्ट है उसका तो वैसे मुझे कोई काम नहीं है, पर एटलीस्ट जो ह्यूमन रीडेबल पार्ट है उसको तो हम एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो रीडेबल पार्ट तो यहाँ पे ये तो पूरा रीडेबल है, इसी को देखते हैं। वेलकम टू द टी पार्टी, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमें दिखती है ये कमांड चलाने में। जब मार्ट हाटर विल बी हियर सून, उसके बाद यहाँ पे क्या है, बिन एको। तो यहाँ पे क्या है, एको जो कमांड है उसका पूरा पाथ दिया हुआ है बिन के साथ। तो जो हमने चीज़ वहाँ की थी पाइथन के साथ, वो सेम चीज़ एको कमांड के साथ तो नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती ये चीज़ क्लियर है ना? क्योंकि ये कोई लाइब्रेरी या मॉड्यूल नहीं है। नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो लाइब्रेरी या मॉड्यूल या प्रोग्राम जो भी अपन यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह तुम अपना कुछ कस्टम बना के कर सकते हो, ऐसा नहीं है। रीज़न इज़ कि यहाँ पे इसका पूरा पाथ दिया हुआ है, वहाँ पे इंपोर्ट रैंडम में अगर यस वो सर, रैंडम बात क्या है इसमें पूरा। मॉड्यूल है पूरा उसका पाथ दे देता, तो तुम अपना भले ही वहाँ पे बना लेते तब भी कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो पूरा चक्कर ही पाथ का है ना। यस सर। तो यहाँ पे एग्जैक्ट सेम चीज़ एको के साथ नहीं हो सकती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। -n probably by and date, तो डेट कमांड यूज हो रहा है और उसमें कुछ वैल्यूज आ रही है, डेट इज इक्वल टू नेक्स्ट आर। ask very nicely and I'll give you some t value, wait for him। और ये जो सेगमेंटेशन फॉल्ट कोड डंप है, ये भी देखो कोड का ही पार्ट है, मतलब यस सर। सिस्टम एरर नहीं दे रहा है ये, समझ रहे हो? ये सिस्टम का एरर नहीं आ रहा, ये कोड में लिखा ही हुआ है। हम्म। तो चाहे मैं कुछ भी इनपुट दे दूँ उसने यही रिटर्न देना। यस सर। ठीक है, तो वहाँ पे जो हम देख रहे थे कि मैंने ब्लैंक इनपुट दिया, ये दिया वो दिया, सब में मेरे को सेम ही मिलना था। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्यों आउटपुट वैसा आ रहा है। यस सर। यस सर। दूसरी चीज़, यहाँ पे क्या कुछ ऐसा है जिसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो इसके अंदर का कंटेंट हटा के कुछ अपना कोड डाल सकते हैं। कोड अपना तो नहीं डाल सकते, परमिशन चेक करते हैं एक बार। राइट परमिशन अगर होती है, नहीं सर, राइट परमिशन नहीं है, सिर्फ राइट एक्सिक्यूट। परमिशन नहीं है तो रूट के पास है, देखो राइट परमिशन का। तो अपना कोड तो मैं यहाँ भी नहीं डाल सकता इस फाइल के अंदर, ना मैं उस पाइथन फाइल में डाल सकता था, ना यहाँ डाल सकता हूँ। ये फाइल तो, इस फाइल का कोड ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, कोई ऑप्शन है और? थोड़ा टाइम लो, दोबारा से पढ़ो इसका पार्ट, देखो क्या लगता है, फिर बताओ। आंसर इस कोड के अंदर ही है। नेक्स्ट आगे क्या करना है, उसका आंसर इस कोड के अंदर ही है। दोबारा से एक बार देखो ध्यान से। ये नीचे ये तो किसी काम का नहीं है पार्ट। क्रोन जॉब है क्या सर इसमें? क्रॉन जॉब नहीं, मैं कह रहा हूँ इसी कोड में है आंसर। यहाँ पे लिखा है आई विल गिव यू सम टी व्हाइल यू वेट फॉर हिम। तो वेट करे फिर। वेट तो कर ही तो रहे हैं तेरे देर से, वेट कोड कोड। क्या अब तक कुछ अपने आप भगवान प्रकट करे। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कुछ। तो बेटर रहने को तो बेटर हो, किसी ने मना थोड़ी किया। यस सर। जीसीसी से कंपाइल तो है, लेकिन उस चीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसमें एक वर्जन है डेवियन, उसका क्या करेंगे? मे बी इसका कोई एक्सप्लॉइट। उसको कंपाइलर को उसका हमें उसका कोई मीनिंग नहीं है। जो डेबियन, अब जितने भी ये सिस्टम है तुम्हारे, काली, पैरेट, ubuntu, ये सारे डेबियन बेस्ड हैं। तो कंपाइलर, यहाँ पर जो कोड में एम्परसेंड डेट और नेक्स्ट आर लिखा हुआ है। हाँ, अ, ये डेट कमांड है। सिस्टम कमांड होता है ना, डेट डेट बताता है, हाँ, अच्छा वो ये है। डेट को कॉल कर रहा है। एंड तो कहाँ यूज होता है, जब दो कमांड्स चेन करने होते हैं। यस एको सर। किया, सेम लाइन में दूसरा कमांड लिखना है, तो अब एक ऑप्शन होता है कि कोलन लगा दिया, एक होता है कि एंड या और में से कुछ लगाया, वो किया वैसा किया। आस्क वेरी नाइस सर। यहाँ पर ये जो हाइफन कैपिटल आर लगा हुआ है, हम्म। ये इसका क्या मतलब है? वो डेट कमांड का ही एक उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हाइफन आर, कि डेट किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करनी है। मतलब वो ठीक। डेट कमांड को उसने एक पैरामीटर तो ये दिया, हाइफन डेट इज द नेक्स्ट आर, और एक पैरामीटर दिया हाइफन आर करके। और जब ये टाइम डिस्प्ले हो रहा है इसके बाद प्लस 0000, ये क्या है? वो कहाँ पे? नहीं, मैं कोड की बात कर रहा हूँ, मैंने कोड ही अच्छा, रन कर। ये तो वो फॉर्मेट है उसका, अलग से कुछ नहीं होगा, डेट टाइम का ही फॉर्मेट है, बाकी कोड के अंदर कुछ नहीं हो। तो हम क्या सिस्टम में जाके इसको मंडे करें और ये टाइम सेट करें उसमें, तब आंसर मिलेगा? मंडे करने से क्या होगा? सर इसका डेट क्योंकि में तो कोई बात है नहीं। यहाँ पे लिखा है ना, द मैड हेटर विल बी हेयर सून प्रोबेबली बाय मंडे। तो वो तो उसने डेट कमांड रन किया, आज क्या है, मंडे है, 26 अप्रैल है 2021, आज की डेट है वो तो। सर ये डेट जो है इसने तो रैंडमली पिक इसका तो किया होगा। पाथ दिया नहीं हुआ है। हाँ, इस चीज से कुछ कर सकते हैं। इससे कुछ करते हैं, क्या कर सकते हैं इसका? एक डेट नाम का बनाते हैं ठीक है, डालते हैं। और उसमें एक कोड डालते हैं अपना, उसमें जैसे कोड किए थे डालते हैं। पिछला वाला।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्पेशली बिन एको के लिए ये पॉइंट किया था कि इसमें फुल पाथ दिया हुआ है तो हम सेम चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन डेट का पाथ नहीं दिया हुआ। यस सर। ठीक है, तो इसका अपन कस्टम एक बना सकते हैं। तो क्या मुझे इस डायरेक्टरी में लिखने की परमिशन है? कुछ राइट परमिशन है? ठीक है, राइट परमिशन है यहाँ पे मेरे को। अब यहाँ राइट परमिशन है तो नानो डेट एंटर टू कंटिन्यू, सिंपली मैं इतना लिखूँगा बिन बैश, और कुछ भी नहीं। से मॉडिफाइड बफर यस, यस नहीं करोगे तो सेव नहीं होगा। देखें, चेक करें, फाइल बन गई होगी। ओके, तो एक डेट नाम की फाइल यहाँ बन चुकी है। इसका परमिशन चेंज कर देते हैं। परमिशन बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, प्लस एक्स डेट। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल हमने परमिशन दे दी इसको। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? रन करेंगे टी पार्टी वाला। टी पार्टी रन करके देखते हैं क्या होता है। दोबारा से सेम चीज़, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मैंने बताया था कि वो पहले सेम फोल्डर में ढूंढता है, वो तो पाइथन के लिए है, सिस्टम के लिए ऐसा थोड़ी है। सिस्टम कमांड्स के लिए ऐसा नहीं है। सिस्टम कमांड्स के लिए एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है पाथ नाम यस का। सर, यस सर। तो क्या पाथ किस लिए होता है बता सकते हो? मतलब पाथ जो होता है, होता क्या है पाथ, उसमें क्या स्टोर होता है? वो कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा शेल उसमें से, कोर में से, हाँ, तो बेसिक मतलब हाँ। पाथ में क्या होता है कि उन डायरेक्टरीज के नाम होते हैं जहाँ पे ये सारी सिस्टम की फाइल्स और कमांड्स वगैरह होते हैं। जैसे मान लो तुम एलएस चला रहे हो, कैट चला रहे हो, सिस्टम को क्या पता है कि कहाँ पे है ये, सर क्या मशीन करता है? एक्सपायर होने वाला, उसका टाइम इंक्रीज कर दीजिए। इंक्रीज किया था वो 1 आवर 3 मिनट से, बट उसकी वो थोड़ा सा इशू है। तुम उसको एक्सटेंड करोगे तब भी वो हर 1 घंटे में मैसेज देगा कि एक्सपायर होने वाला है। वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, उसकी क्या मतलब? वो दिखाएगा कि एक्सपायर हो गया, उसके बाद पेज रिफ्रेश करोगे तो दिखाएगा कि नहीं अभी कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, तो पाथ जो वेरिएबल होता है उसमें वो सारी डायरेक्टरीज होती हैं जहाँ पे ये सारे सिस्टम कमांड्स एग्जीक्यूटेबल्स होते हैं। जब तुम कैट कर रहे हो, एलएस कर रहे हो, सी एच मॉड कर रहे हो, कोई भी कमांड जब यूज़ कर रहे हो, सिस्टम को कैसे पता कि क्या है वो कमांड, कहाँ से एग्जीक्यूट करना है? वो पाथ चेक क्योंकि करता है उसका पहले। पाथ डिक्लेयर है पहले से। हाँ, वो पहले पाथ चेक करेगा। पाथ में जो डायरेक्टरीज बताई, कई सारी डायरेक्टरीज होती हैं, एक नहीं होती, कुछ 4-5 होती हैं। तो वो उनमें से एक एक में जाके चेक करेगा, ठीक है, कि किस डायरेक्टरी में ये कमांड है एग्जीक्यूटेबल है। फिर वहाँ जहाँ भी उसको मिल जाएगा वहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। उसमें अब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि वो कहाँ पे है, वो अपने आप उसको ढूंढ लेगा पाथ वेरिएबल देख के। तो पाथ वेरिएबल की अगर वैल्यू देखनी हो तो एको डॉलर पाथ डॉलर और पाथ, इस तरह पाथ से। तो पाथ वेरिएबल जो है वो ये है, उसकी वैल्यू ये है। तो कितनी डायरेक्टरीज हैं? एक तो ये होगी यूज़र लोकल एस बिन, दूसरी ये, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, अच्छा 7 डायरेक्टरीज हैं इसमें। तो वो क्या करेगा, जब मैं एको कर रहा हूँ या मैं एलएस कर रहा हूँ, तो इन डायरेक्टरीज में जा के ढूंढेगा कि भाई हाँ किस में है ये कमांड, जिसमें भी मिल जाएगा उसमें से चला देगा। तो जब डेट अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कहाँ पे, मैं क्या कर तो सकता हूँ? डेट में हम पाथ वेरिएबल देंगे पहले। पहले पाथ वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। हम्म ठीक है, तो पाथ वेरिएबल जो है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये जो डेट, अब मेरे को उसको बताना भी पड़ेगा ना कि ये डेट जो कमांड है इसके लिए कहाँ ढूंढो। यस सर।
तो एक्सपोर्ट पाथ इज इक्वल टू, अच्छा पहली चीज़ तो हमेशा याद रखो कि पाथ वेरिएबल में जब भी कुछ चेंजेस कर रहे हो, ओरिजिनल जो उसकी वैल्यूज हैं उसको कभी डिलीट मत करना, वरना सिस्टम कमांड सारे काम करने बंद हो जाएंगे। ठीक है, पाथ की ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं किया जाता। इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, रिमूव कभी मत करना। और जो मेरे को इस फाइल के लिए देना है पाथ, डेट फाइल के लिए, ये कहाँ पे ऐड होगा? इस पाथ के एकदम आगे, मतलब ये जो यूज़र लोकल एस बिन ये जो स्टार्ट हो रहा है इससे पहले। तो एक्सपोर्ट पाथ इज इक्वल टू होम रैबिट कोलन, एक्चुअली इसको स्पेस मत दो यहाँ पे, होम रैबिट कोलन और सिंपली लिख दो डॉलर पाथ। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखो तो होम रैबिट का इसके स्टार्टिंग में ऐड हो गया। तो सबसे पहले सिस्टम हर फाइल अब इसमें होम रैबिट में ढूंढने की कोशिश सी करेगा, हमने कॉलन क्यों लगाया इसमें? क्योंकि देखो अलग अलग दो डायरेक्टरीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोलन लगता है। यस सर। यहाँ पे एसबिन के बाद कोलन है, इसके बाद कोलन है। अगर नहीं कोलन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? होम रैबिट यूजर लोकल एसबिन, उस नाम की तो कोई डायरेक्टरी है ही नहीं। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब उसको एग्जीक्यूट करें टी पार्टी को, तो चलना चाहिए। तो न्यू यूजर हो गया सर, हेडर। नया यूजर हो गया। हम्म। अब हैटर की एक चीज़ है कि यहाँ पे, अच्छा बस यहाँ पे नहीं, एलएस हैटर की डायरेक्टरी में जाके करोगे, एक फाइल मिलेगी password.txt। ठीक है, ये हैटर यूज़र का पासवर्ड है। तो जब भी आप इस सिस्टम में लॉगिन करना हो, सीधा एज हैटर लॉगिन कर सकते हो विद दिस पासवर्ड। मान लो दोबारा से लॉगिन करना है तो एलिस के थ्रू फिर रैबिट यूज़र पे आके फिर इस हैटर यूज़र पे आके ऐसे नहीं करना पड़ेगा, सीधा इसी से लॉगिन कर सकते हो। तो ठीक है, इसका पासवर्ड है। अब इसमें देते हैं sudo -l करके, क्या चेक करें? पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड वगैरह। सॉरी यूजर हैटर में नॉट रन sudo on one मिला है, sudo मना ही कर दिया सीधा। और और कोई फाइल्स भी नहीं है जो यूज़ की जाए। तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, लिनपीस यूज़ करते हैं, क्योंकि लिनपीस क्या होता है? एक स्क्रिप्ट है, लिनक्स एन्यूमरेशन प्रिविलेज, लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन ऑसम स्क्रिप्ट्स करके वैसे होता है। तो एक्सपायर्ड मशीन का मैसेज दिया था ना, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा पेज, बैड गेटवे सीधा मशीन तो चल रही है। हाँ, ठीक है चलो, एनीवेज मशीन चल रही है, मैंने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया था उसको, इशू नहीं है। अच्छा, अब मैं कह रहा था लिनपीस। अब यहाँ पे हमारे पास कोई फाइल नहीं है, sudo -l नहीं है। चाहो तो setuid और ढूंढ सकते हो, बट वो भी नहीं मिलेगा। दोबारा ये आ रहा है लिन। ये लिनपीस है क्या? बेसिकली कि एक ऐसी स्क्रिप्ट है कि जो सिस्टम में अगर रन होगी तो वो ये चेक करके बताएगी कि इसमें प्रिविलेज एस्केलेशन के क्या क्या वेक्टर्स हैं, मतलब किस तरीके से यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन की जा सकती है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू प्रिविलेज एस्केलेशन पॉसिबल हो सकती है इस सिस्टम पे।
इस सिस्टम पे मतलब जिस पे उसको एग्जीक्यूट करा रही, उसको रिमोटली नहीं कर सकते, मतलब अपने सिस्टम उसको रन करा के मैं किसी और सिस्टम पर ये चीज़ चेक नहीं कर सकता। तो मेरे को पहले तो ये क्या करना पड़ेगा, इस स्क्रिप्ट को टारगेट सिस्टम पे डालना होगा। ओके, तो सबसे पहले तो इसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करो, linkis.sh नाम की फाइल है, ठीक है, मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं उसको यूज़ करूँगा। और मेरे पास यहाँ पे linkis.sh नाम की फाइल एग्जिस्ट कर रही है इस डायरेक्टरी में। अब मैं एक सिंपल पाइथन सर्वर क्रिएट करके उस सिस्टम पे, टारगेट सिस्टम पे ये फाइल डाउनलोड करवा दूँगा। पाइथन एंड सिंपल http सर्वर पोर्ट 80 पे। ठीक है, अब क्योंकि मैं इस सिस्टम पे डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस तो इसमें नहीं यूज़ कर सकता, बट मैं इसके थ्रू डाउनलोड कर सकता हूँ। हम क्या करते हैं, डब्ल्यू गेट कमांड होता है कोई भी फाइल्स डाउनलोड करने के लिए, कमांड लाइन के थ्रू। HTTP जो मेरे सिस्टम का IP है ट्राई नेटवर्क का, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, और इसमें ये जो फाइल है वो, ठीक है। तो उसने वहाँ से कनेक्ट किया, फाइल वहाँ से रिट्रीव हुई और उसने सेव कर दी। मैं यहाँ पे आके सर्वर को बंद कर सकता हूँ, ठीक है। और उसमें सर्वर में वो हिस्ट्री भी दिखाता है, गेट linkis.sh, मतलब सामने से रिक्वेस्ट आई थी फाइल को। सर और एक बार एक्सप्लेन कीजिए पाइथन। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही एक बेसिक सा मैं वेब सर्वर चला रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक बेसिक वेब सर्वर है। और मैं वो क्यों चला रहा हूँ, ताकि मैं आराम से फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकूँ मेरे सिस्टम और टारगेट सिस्टम के बीच। मतलब मेरे को ये जो linkis.sh है, मेरे को ये फाइल टारगेट सिस्टम पे चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक कमांड है पाइथन -m सिंपल HTTP सर्वर और आगे पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर 80 लिया जो डिफ़ॉल्ट होता है HTTP के लिए, और उस पर एक सिंपल पाइथन का सर्वर बना दिया। कहाँ पे, इस डायरेक्टरी अंदर बना हुआ है होम सर यूजर। वो सिंपल HTTP सर्वर हर मशीन में रहता है, हर सिस्टम में रहता हाँ, पाइथन अगर इंस्टॉल्ड है तो हो जाएगा। ये पाइथन की फंक्शनलिटी है, सिंपल HTTP सर्वर है, ये पाइथन के उसमें, पाइथन अगर इंस्टॉल्ड है तो ये हो जाएगा। और यूजुअली 90% सिस्टम में पाइथन तो इंस्टॉल्ड आता ही है, भले ही पाइथन 2 हो पाइथन 3 की जगह, लेकिन पाइथन तो होगा ही। और पुराना सिस्टम तो हो सकता है पाइथन 2 हो उसमें, नए सिस्टम में तो सब में पाइथन 3 आता है। तो पाइथन -m सिंपल HTTP सर्वर, और कहाँ पे बनाया, डेस्कटॉप टूल्स, जिस डायरेक्टरी के अंदर वो लिंकis फाइल है। और इस सिस्टम पे आके सिंपली wget और उसका पाथ प्रोवाइड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना। तो HTTP अपने सिस्टम का IP और स्लैश ये फाइल पर्टिकुलर ये वाली चाहिए, इसका नाम लिख दिया। डाउनलोड हो गई होगी, इसको चेक करते हैं कि linkis.sh नाम की फाइल आ चुकी है मेरे पास। और इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्रिप्ट है, .sh बैश स्क्रिप्ट है ये, इसलिए पहले एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे, उसके बाद इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रन करना शुरू हुआ, थोड़ा सा उसमें ग्राफिक्स दिखाया, उसके बाद लेजेंड दिखाया हुआ है कि मतलब कुछ अगर हाईलाइटेड है रेड और येलो में तो डेफिनेटली इस प्रिविलेज एस्केलेशन वेक्टर हो सकता है। रेड मतलब यूज़फुल हो सकती है वो चीज़, तो डेफिनेटली देखो एक बार। बाकी लाइट साइन और ब्लू ग्रीन मतलब वो ठीक है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है।
ये जब स्क्रिप्ट रन होती है तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे जो है आउटपुट में दिखाता है सिस्टम। इस स्क्रिप्ट का जो आउटपुट है काफ़ी कुछ आता है स्क्रीन पे। अच्छा, ये डेट पे आके रुका हुआ है, ये समझ लो क्यों? पाथ वेरिएबल की वजह से। जो हमने मॉडिफिकेशन की है उसकी वजह से। अब वो डेट की जगह क्या है, जो मेरा कस्टम शेल वाला है वो उस पर आ गया, तो ये सिंपल शेल बना हुआ है यहाँ पे। वो है माई हैटर, तो शेल में आ गया सीधा। इसको बंद करते हैं। और इसका एक ऑप्शन है कि SSH में दोबारा से लॉगिन करो लॉग आउट करके, या फिर वो जो पाथ वेरिएबल है उसको डिलीट कर दें। अपने पाथ को डिलीट नहीं करना, पाथ को नहीं डिलीट करते थे, अच्छा, उसको सिंपली वैल्यू चेंज कर दो उसकी। पाथ वेरिएबल पूरा नहीं डिलीट करना होता कभी भी। ये किया, इसमें सिंपली एक्सपोर्ट, जैसे हमने उस समय एडिट किया था वैसे दोबारा से एडिट कर देंगे इसको, और इसमें इतना पार्ट हटा के बाकी डाल देते हैं। इसको एक बार रीसेट करना पड़ेगा टर्मिनल को। अच्छा, ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो उसकी रिस्टोर हो चुकी है। अब मैं जाके इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा से। तो काफ़ी कुछ इनपुट बोलो आउटपुट करता है स्क्रीन पे। एक बार ये पूरा हो जाएगा उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या यूजफुल हो सकता है। ठीक है, लेट इट एग्जीक्यूट अभी के लिए। ओके, तो एक फाइल का एग्जीक्यूशन जो है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे उसने काफ़ी कुछ स्क्रीन पे आउटपुट दिखाया। अब जिस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग, मतलब जो भी जिसने क्रिएट किया है उसने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सिस्टम की निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले की है, इस तरह से फाइल बनाई है। बट उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक एक चीज़ जो है वो यूज़फुल होगी। तो ये काफ़ी कुछ ऐसा है जो ऑलरेडी हमें पता है या फिर हमारे काम का नहीं है, तो वो देखना पड़ता है कि क्या यूज़फुल हो सकता है। ये यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होता है फाइल का। तो इसको स्क्रॉल करके एक एक चीज़ हम देखते हैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र्स एंड ग्रुप्स, होस्ट नेम। फिर डायरेक्टरीज उसने देखी है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स पूरा दोबारा से बताया। ubuntu है यहाँ पे 18.04, सूडो का वर्जन बताया, पाथ बताया हुआ है, पाथ वेरिएबल की वैल्यू क्या है ये है फिलहाल, वो यूज़र लोकलाइजेशन जो हमने दोबारा से ठीक कर दी थी। डेट है उसने प्रॉपर जो सिस्टम कमांड है वो रन किया। यहाँ पे देखो डेट इस तरह से आउटपुट देता है कमांड, वहाँ पे उसने -r किया था तो थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट आ रहा था। फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, पाथ भी उसी का पार्ट होता है। इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि बाकी डिवाइसेस एक्स्ट्रा कुछ माउंटेड अगर हो तो सिंपली ext4 फाइल टाइप है इस सिस्टम की जो हार्ड डिस्क है वो ये है। तो सिंपली इसको एक बार अपने सिस्टम पे भी रन करके देखना लिनकीज को। अवेलेबल सॉफ्टवेयर सिंपली बताया हुआ है, कंपाइलर कौन सा इंस्टॉल्ड है। फिर इसने प्रोसेसेस लिस्ट किए हैं कि प्रोसेसेस क्या क्या रन कर रहे हैं सिस्टम पे, और
कोर्स प्रोसेसेस जब देखते हो तो ये भी आता है साथ में कि कौन सा यूज़र उस प्रोसेस को ओन करता है। तो अब उसने रूट को हाईलाइट किया हुआ कि भाई ये प्रोसेसेस रूट के हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि लेकिन ये रूट के प्रोसेसेस हैं तो इनका कुछ कर सकता हूँ। सिर्फ उसने जहाँ जहाँ उसको रूट शब्द दिखता है वो हाईलाइट कर देती है स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर कुछ हाईलाइटेड नहीं है तब तो वैसे ही हमारे काम का नहीं है, हाईलाइटेड हो तब भी ज़रूरी नहीं कि किसी काम का हो। ठीक है, cron डॉट डी में भी ऐसा कुछ उसको मिला नहीं है काम का। सर्विसेज कौन सी हैं सिस्टम पे, बात तो देख ही यहाँ पर में। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन तो होस्ट नेम्स वगैरह जो ETC होस्ट फाइल होती है वो निकाल के देखी उसने। फिर जो अपना नॉर्मल अपन देखते हैं IP कन्फिग, सॉरी IF कन्फिग या IP एड्रेस देखते हैं तो वो उसने देखा। राउटिंग टेबल देखा, एक्टिव पोर्ट्स देखे कौन कौन से हैं, माई यूज़र, sudo -l तो हमने मतलब विद पासवर्ड भी देख लिया तो भी कुछ नहीं हुआ, तो विदाउट पासवर्ड तो क्या ही मिलेगा उसको। सुपर यूज़र्स रूट, सुपर यूज़र सिर्फ रूट है और किसी को फुल सुपर यूज़र फंक्शन नहीं मिलेगी। यूज़र कंसोल इतने सारे हैं। ऑल यूज़र्स एंड ग्रुप्स, ठीक है, सारे जो बेसिकली जो पासवर्ड फाइल है ETC पासवर्ड फाइल वो यहाँ पे दिखा दी। लॉग्ड इन नाउ यूज़र एलिस, लॉग्ड इन नाउ यूज़र एलिस इसलिए क्योंकि अपन ने लॉगिन हैटर यूज़र से नहीं किया था, लॉगिन एलिस से किया था। और अभी भी जो हैटर यूज़र यूज कर रहा हूँ वो लॉगिन सेशन एलिस का ही चल रहा है। अगर मैं SSH इसमें एग्जिट करके दोबारा से SSH लॉगिन करता हूँ एज हैटर तो फिर लॉगिन नाउ वो हैटर आएगा। लास्ट टाइम लॉग ऑन पासवर्ड पॉलिसी सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, कुछ यहाँ पे काम का नहीं दिख रहा। इंटरेस्टिंग फाइल्स यहाँ दिखते हैं। तो सबसे पहले उसने सेट फाइल्स ढूंढी। ठीक है, सेट फाइल्स भी जो भी उसने हाईलाइट किए सारी सिस्टम फाइल्स हैं, तो उनमें कुछ वो है नहीं, क्या बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन का कुछ वहाँ पे प्रोविजन नहीं है। और कुछ दिख रहा है यहाँ पे जो काम का हो सकता है। ऑलमोस्ट एंड पे तो पहुँच गया था। क्या कुछ ऐसा मिला किसी को, क्या कुछ ऐसा लगा इसमें से कि यूजफुल हो कुछ? नो सर। अच्छा, एक एक चीज़ जो माउंट हमने, हाँ माउंट एंड अनमाउंट रेड में दिखा। माउंट एंड अनमाउंट को कैसे यूज करोगे यार प्रिविलेज एस्केलेशन? सर वो सूडो का वर्जन आउटडेटेड था। और सूडो का वर्जन सूडो ओल्ड का यूजर वर्जन वाला। आउटडेटेड था? क्या वर्जन था उसका? रेड कलर से मार्क किया था। वही मैं कह रहा हूँ क्या उसमें बताया था 1.8.21, तो क्या इसका कुछ है एक्सप्लॉइट? अच्छा सूडो छोड़ दो, सूडो तो है नहीं है बनाने।
और कोई तरीका है यहाँ पे? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। एक ये सेक्शन है कैपेबिलिटीज। ठीक है, मैंने कहा था सब कुछ जो हाईलाइटेड होगा वो यूजफुल नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो काम आ सकती हैं। और जैसे अनएक्सपेक्टेड फोल्डर्स एंड रूट्स यूज होंगी, किसी काम का नहीं, हाईलाइटेड है, लेकिन कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे इसको चेक करते हैं। कैपेबिलिटीज़ में क्या दिया हुआ है? यूज़र बिन पर्ल। जो पर्ल का एग्जीक्यूटेबल बाइनरी है उसमें कोई कैपेबिलिटी सेट है, सेट यूआईडी। अच्छा, तो इसको देखते हैं क्या कोई प्रिविलेज एस्केलेशन वेक्टर है इसमें। पर्ल सेट यूआईडी कैपेबिलिटी प्रिविलेज एस्केलेशन। देखते हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ में कह रहा था। हाँ, पहली बात तो कैपेबिलिटीज होती क्या है, कोई जानता है कोई चीज़? नो सर। ओके, तो कैपेबिलिटीज क्या होती हैं कि उसको एक तरह से परमिशन से सिमिलर समझ सकते हो, एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं है, दे आर नॉट परमिशंस, दे आर सिमिलर टू परमिशंस। पहली चीज़ है कैपेबिलिटी सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में मिलती है। ठीक है, परमिशन हर फाइल की होती है, कैपेबिलिटी सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल की हो सकती है। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, कि आप नॉर्मल किसी भी फाइल की या डायरेक्टरी की लिंक की किसी भी कैपेबिलिटी नहीं होती, किसी को कोई कैपेबिलिटी असाइन नहीं होती, सिर्फ एग्जीक्यूटेबल के लिए होती है ये चीज़। और कैपेबिलिटीज़ क्या डिफाइन करती हैं कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो जो कर्नल यूजेज होता है उनका, उसको लिमिट करने के लिए कैपेबिलिटीज यूज होती हैं कि किस हद तक उसको वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर है, जो कर्नल है, उससे कितना इंट्रैक्शन रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये है कि पर्ल जो बाइनरी है उसकी कुछ कैपेबिलिटी है। अब पर्ल का कुछ सेक्शन है इसमें, पर्ल प्रिविलेज एस्केलेशन। ठीक है, तो इसके थ्रू हम, और उसमें सेट यूआईडी उसमें ऑलरेडी सेट है कैपेबिलिटी, ठीक है, उसने बताया हुआ है। तो उसके बाद उसने कुछ कमांड रन किया है, सेट यूआईडी 0, मतलब यूज़र आईडी 0 होता है रूट का, और एग्जिट बिन बैश। तो ये कमांड रन करने पे रूट शेल मिलना चाहिए। और सेम चीज़ एक दूसरा अगर लिंक देख लो तो उस पर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल लिंक से सेम चीज़ कंफर्म कर सकते हो अगर लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ दी हुई है। तो कैपेबिलिटीज़ में ऑलरेडी सेट यूआईडी है, ये चीज़ कॉपी कर सकते हो। सेम कमांड है जो उधर अपन ने देखा था। कॉपी कर लो, इसको अपन कोशिश करते हैं अपने टारगेट सिस्टम पे चलाने की। नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, एक काम करते हैं इस फाइल में। अच्छा, पहले तो यार रीसेट करना पड़ेगा। इसमें यूज़र बिन पर पूरा देखा है इसमें। काम करते हैं, लॉग आउट करते हैं इसमें से। अब जहाँ जहाँ से अपन ने जिस यूज़र का एक्सेस लिया था वो एग्जिट करते जा रहे हैं उससे। एलिस से लिया था एग्जिट,
अब फाइनली सिस्टम से बाहर आए। SSH लॉगिन करते हैं आज हैकर। लॉगिन कर लिया आज हैकर। अब वो कमांड रन करते हैं। अच्छा ठीक है, यूजर बिन पर्ल कर लेते हैं उसको भी। ये कमांड रन किया तो अब मुझे लगता रहा उसने शेल स्पॉन किया है। ठीक है, नया शेल है मेरे हिसाब से, तो नया शेल है। मैं चेक करके देखता हूँ क्या हमने प्रिविलेज एस्केलेशन किया है। ओके, वो हमारी रूट, तो यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन हो चुका है। और अगर मैं रूट हूँ इसका मतलब मैं सर हेड का पासवर्ड क्या था? हार्टर का पासवर्ड हम निकाला था, वाई इज अ रेवन लाइक अ राइटिंग डेस्क करके कुछ था। अब वो इसमें पेस्ट कर दो सर। मैं टाइप कर देता हूँ। हमने टर्मिनल रीसेट किया था ना, तो वो ऊपर दिखेगा नहीं उसमें। यस सर। डाल दिया मैंने उसमें, चैट में डाल दिया। एलिस की डायरेक्टरी में cat root.txt, तो ये है रूट फ्लैग। ठीक है, तो ये हो गया ये सिस्टम सॉल्व। इसको एग्जिट कर सकते हो। कनेक्शन क्लोज्ड। ठीक है, तो अभी तक इससे पहले जो भी किया था इससे थोड़ा हटके था ये। इसमें कुछ अगर पूछना तो पूछ लो। सर ये पर्ल से किस तरह से मिल गया प्रिविलेज, ये समझ नहीं आया। ये तो हमने जो उसका आउटपुट देखा था ना अपने फाइल का, लिन पीस का, तो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करके उसमें कैपेबिलिटीज वाले सेक्शन में पर्ल में उसने हाईलाइट किया हुआ था पर्ल, और पर्ल को क्या सेटीओआईडी कैपेबिलिटीज दी हुई थी। तो वो चीज़ सिंपली मैंने गूगल पे सर्च करी, और सर्च करी तो कई सारे रिजल्ट्स मिले। उसमें से एक हमने पहले देखा था, दूसरे वाले भी आया देखा तो सेम चीज़ है। वो कह रहा है द माइनिंग हैज कैप सेटीओआईडी कैपेबिलिटी सेट, तो इट कैन बी यूज्ड टू मेंटेन प्रिविलेज्ड एक्सेस। जी सर। मतलब ये पर्ल के थ्रू हम लोग शेल ले रहे हैं। हम्म। ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं शेल लूँ तो वो नहीं मिलेगा, पर्ल बाइनरी उसके थ्रू शेल ले रहा हूँ। उसके बाद सिस्टम में आपने वो उसका पाथ दिया यूएसआर में जाके। यूज़र बिन पर्ल तो वो लिन पीस नहीं बता दिया था ना, हाँ हाँ। यूज़र बिन में है वो। तो यहाँ पे सिंपली इसने ./पर्ल लिखा है, तो मैंने उसकी जगह यूज़र बिन पर्ल दे दिया, क्योंकि लिन पीस ने मुझे बताया था कि वही पाथ है। यस सर। ./पर्ल को वो एरर दे रहा था ना, कह रहा था इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड।
यस सर। है ना। ये क्या नो सच फाइल इसने बोला है यहाँ पे, देखो। नहीं, इससे पहले अच्छा, वो चीज़ चली गई। डॉट स्लैश पोइल में उसने बोला था नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो फिर हमने यूज़र बिन पोइल करके दिया था। यहाँ पे बोला उसने नो सच फाइल और डायरेक्टरी, फिर यूज़र बिन पोइल किया तो उसने चला दिया। एक्चुअली वो डॉट स्लैश की जगह मैं सिर्फ पोइल करता तो वो चल जाता है, डॉट स्लैश की ज़रूरत नहीं थी, तो कमांड कॉपी पेस्ट करके सीधा चला दिया था। सिर्फ पोइल देते तो चल जाता। ओके, तो ये जो यस। सिस्टम है, जो खत्म। यस सर। क्यूरियस है, क्यूरियस है तो वो था अपना यूज़र फ्लैग था ना, तो क्यूरियस है, क्यूरियस है तो जो अभी मिला है वो तो फ्लैग है। अच्छा, यहाँ पर उसने अभी भी बैड गेट में दिखा रहा है, नहीं अच्छा पूरी एक्सेस साइट, ठीक है, तो जाके वहाँ पे फ्लैग्स तो डाल ही सकते हो। ये रहा नेक्स्ट फ्लैग। कौन सा मशीन करेंगे? नेक्स्ट वो नेक्स्ट ही पता चलेगा, वो मशीन मैं नहीं कराऊंगा, वो एज अ टेस्ट होगा कि तुम लोग कितना तुमने ग्रास्प किया है थ्रू द कोर्स। ठीक है, तो मैं कल ही बताऊंगा, ओके। और फिर यहीं पर करना। ऐसा नहीं है, मतलब उसमें कुछ टेस्ट ऐसा नहीं है पास फेल टाइप, जितना करो। बट ये तुम्हें उसके लिए ठीक है कि तुम्हें आइडिया हो जाए किस पॉइंट पे तुम पहुंचे हो और कहाँ जी जा सर। ठीक है यस करना। सर। ठीक है, तो यस सर। वो चीज़ अपन कल करते हैं। और ट्राई हैकमी पे ही है वो भी जो है मशीन है, तो कल भी अपने लैपटॉप जैसे यूजली आप रोज तुम लोग कर रहे होगे, कल भी अपना लैपटॉप पे एक्सेस करना। यस सर। ओके सर, वो लास्ट क्लास का लिंक